हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बॉडीज ब्लॉक का फ्रंट थ्योरी क्लास में बोर्ड पर दिखाया था। अब मैं आपको इसी का बैक दिखाने जा रहा हूं और मेजरमेंट वही है जो मेजरमेंट हमने लास्ट टाइम में फ्रंट में किए थे, वो मेजरमेंट है। उस मेजरमेंट में सबसे पहले आपका लेंथ आएगा। लेंथ इज 14, फ्रंट शोल्डर 13, बैक शोल्डर 14, आर्म होल 14 इंचेस, upper bust 32, bust 33, waist 26, apex length 9.5, apex width 314, round neck 13. So these are the measurements. इस measurements पे हम बैक बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले A to B is length. A to B is length. Length is how much? 14. देन ऊपर की ये गाइडलाइन और नीचे ये वेस्ट वाली गाइडलाइन। ठीक है, ये दो गाइडलाइन आने के बाद आपका सेकंड लाइन आएगा आर्म होल यानी अपर बस्ट लाइन, दैट कम्स ए टू ई, ए टू ई, आर्म होल। इससे पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया था, आर्म होल का लाइन लेने के लिए आर्म होल का जो फार्मूला है वो आर्म होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस हाफ। ये जो हाफ कर रहे हैं हम, ये चार्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसका चार्ट है। आर्म होल जैसे बढ़ेगा उस तरह से माइनस नंबर भी बढ़ेगा। वो चार्ट से आप चार्ट को फॉलो करते हुआ आप अपना आर्म होल लाइन ले सकते हैं। देन उसके बाद ए टू एफ, ए टू एफ इज एपेक्स लेंथ, ए टू एफ इज एपेक्स लेंथ, दैट एपेक्स लेंथ इज 9.5। सो आप 9.5 पे ये लाइन लगाइए। तो अब देखिए, हमारे पूरे हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइंस हमने लगा दिया है। अब हमें राउंड मेजरमेंट्स करने हैं। राउंड मेजरमेंट्स में सबसे पहले हमने फ्रंट में क्या किया था? सबसे पहले हमने नेक विड्थ लगाया था फ्रंट में, लेकिन अब बैक में हम सबसे पहले शोल्डर लगाएंगे। ठीक है, ए टू सी, ए टू सी इज बैक शोल्डर डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट। हमारा शोल्डर कितना है? 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7 आएगा। आप 7 लगा दीजिए। देन A to A1 extend up by 3/4 inch, 1 inch, 1/1/4 inch. As per the shoulder slope of the customer, you should have to see the shoulder slope. आप देखना उनका शोल्डर स्लोप कैसा होगा। एक्चुअली वुमेन्स में बहुत कम शोल्डर स्लोप होता है, तो उसी हिसाब से आप मिनिमम 3/4 इंच का एक्सटेंशन कर सकते हैं इस पे। ठीक है, यहां एक लाइन लगा दीजिए स्ट्रेट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपका जो बैक फ्रंट का शोल्डर स्ट्रैप है, शोल्डर स्ट्रैप को आप यहां सी पर रखकर इसको ऊपर वाली लाइन पे मैच कीजिए। इस तरह से फ्रंट का शोल्डर स्ट्रैप बैक के ऊपर यहां रखना है आपको, रख के वो शोल्डर स्ट्रैप इस तरह से क्रॉस में मैच करना है। जहां पर आपका शोल्डर स्ट्रैप आ रहा है वहां आप C1 लेबल करो। ठीक, देन यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन C1 टू C। ये आपका बैक का शोल्डर स्ट्रैप है। नाउ ज्वाइन C1 टू A, C1 टू A। तो ये आपका अपर पार्ट बन गया है। अब आ जाइए अपर बस्ट पे, E टू E1, E टू E1 अपर बस्ट डिवाइडेड बाई 4 प्लस ईज। ईज कितना देना है आपको? बॉडीज में 1/8 इंच, नॉट मोर देन दिस। इतना ईज काफी है। देन कम टू द वेस्ट लाइन, B टू B1, B टू B1 वेस्ट डिवाइडेड बाई 4 प्लस
डार्ट इनटेक। डार्ट इनटेक किसको कहते हैं? डार्ट इनटेक यानी डार्ट का जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम कितना देना है वेस्ट डार्ट पे। इसका वेस्ट डार्ट का इनटेक आप 1/2 इंच दीजिए और इसका वेस्ट कितना है 26 डिवाइडेड बाई 4 इज 6.5 प्लस 1/2 इंच, तो ये आया आपका 7। B2B1 आपका 7 आ गया। नाउ यहां से ज्वाइनिंग स्टार्ट कीजिए। ज्वाइन C1 टू E1। कैसे ज्वाइन करना है आप देखिए, ये स्ट्रेट आना है, स्ट्रेट आके आपको कर्व करना है, दैट्स इट, लाइक दिस। देन ज्वाइन E1 टू B1, ज्वाइन E1 टू B1। नाउ दिस इज कंप्लीट आउटलाइन ब्लॉक का हो गया। अभी इसमें हमको सिर्फ डार्ट प्लेसमेंट करना है, उसके बाद इक्वलाइजिंग करना है इसका, उसके बाद आपका ब्लॉक बैक का बॉडीज ब्लॉक रेडी है। डार्ट प्लेसमेंट, सो ऑलवेज द डार्ट प्लेसमेंट करने के लिए आपको एपेक्स लाइन पे एपेक्स विड्थ का लगाना जरूरी है। यहां से F से ये X पॉइंट एपेक्स विड्थ है, F2 X इज एपेक्स विड्थ, ठीक है। फिर सेम यहीं पर आपको B2 XB सॉरी B2Y, इसको Y लेबल करो, B2Y इज ऑल्सो सेम एपेक्स विड्थ। एक लाइन लगा दीजिए स्ट्रेट, दैट इज द सेंटर लेग ऑफ द डार्ट, सेंटर लाइन ऑफ द डार्ट, ठीक है। कितना वॉल्यूम दिया हमने डार्ट का? 1/2 इंच टोटल दिया है, तो दोनों साइड हमने इधर से 1/4 इंच और इधर से 1/4 इंच। देन मेक द डार्ट, डार्ट के लेग्स बना दो, ये आपका डार्ट बन गया। नाउ आपको क्या करना है, फ्रंट में हम जब डार्ट फोल्ड करके वेस्ट का डार्ट फोल्ड करके इक्वलाइज किया था, इक्वलाइज करने के बाद यहां ट्रिमिंग करने के बाद ये लाइन ऊपर आई थी, उस लाइन को हमने O लेबल किया था। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, E to O of E1 to O of front is equal to E1 to O of back। तो फ्रंट का जो E1 है वो E1 से लेकर के आप बैक पे E1 टू O जो फ्रंट का है सेम मेजर कीजिए, मेजर करके यहां पर लगा दीजिए और यहां नाउ यू हैव टू फोल्ड द डार्ट, डार्ट फोल्ड करके इसको इक्वलाइज कर दीजिए। तो ये आपकी बैक की लेंथ भी कम हो जाएगी और इक्वलाइज भी हो जाएगा। देन यू हैव टू चेक इट ऑफ, वेस्ट थोड़ा सा ऊपर आने के बाद बढ़ सकता है, तो आप दोबारा वेस्ट को मेजर कीजिए, मेजर करके दोबारा ये लाइन लगा दीजिए। सो दिस इज योर कंप्लीट bodice block back is ready. So in the next video I'll show you the cutting of this bodice block, and till then stay tuned and thank you so much, and follow my channel Risha IFT and subscribe it and share it. Thank you so much.